हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ निशा एंड स्वागत है आपका हमारे इस चैनल साई ज्ञान सागर में। तो आज हम करने वाले हैं ईवीएस का एक अनदर टॉपिक। जैसे कि आपको पता है हम क्लास 6 को कंप्लीट कर रहे हैं। क्लास सिक्स क्लास के हम जियोग्राफी को फिनिश कर रहे हैं। तो आज हमारा 7 चैप्टर है जो कि है आवर कंट्री एंड इंडिया। ठीक है, क्योंकि हम केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने डिसाइड किया है कि हम 6, 7th, 8th, 9, 10 तक की ज्योग्राफी और साइंस की सारी बुक्स को रीड आउट करेंगे। एंड देन उसके बाद हम थोड़े जो भी होगा नोट्स भी प्रिपेयर करते रहेंगे। साथ में मैं जो नोट्स बना रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी हम जस्ट बुक को रीड आउट कर रहे हैं, बुक को समझ रहे हैं, बुक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्या क्या उनमें पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं केवीएस एग्ज़ाम के लिए। हमें कोई भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, हम कोई भी बुक नहीं खरीदने वाले हैं। हम सिर्फ एनसीईआरटी के कंटेंट को ही पढ़ेंगे, समझेंगे और उसी के ही नोट्स बनाएंगे, उन्हीं को ही रिवाइज़ करेंगे। उसके बाद हम एमसीक्यू लगाएंगे जो कि हमें बहुत बेनिफिट्स देने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। द आवर कंट्री इंडिया। India is a country of vast geographic expanse. In the north, it bounded by the lofty Himalayas, the Arabian Sea in the west, the Bay of Bengal in the east, and the Indian Ocean in the south. Wash the shores of the Indian Peninsula. जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी इंडिया है, नॉर्थ साउथ में हमारा हिमालयज़ है, साउथ की साइड में अगर देखते हैं हमारा इंडियन ओशियंस है, ईस्ट में अगर हम देखते हैं ईस्ट में देखते हैं तो हमारा बे ऑफ बंगाल है, और अगर हम वेस्ट में देखते हैं तो अरेबियन सी है। इंडिया हैज़ एन एरिया अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का अगर हम एरिया की बात करते हैं तो वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। जो हमारा इंडिया है वो नॉर्थ और साउथ से हम एक्सटेंड करने की बात करते हैं तो सबसे पहले कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है, जिसकी दूरी है 3200 किलोमीटर। 3200 किलोमीटर कन्याकुमारी से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का डिस्टेंस है। एंड द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कोच इज़ अबाउट 2900 किलोमीटर। मतलब ईस्ट से अगर हम वेस्ट तक की बात करते हैं तो हमारा गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक आता है, तो उसकी जो दूरी है वो है 2900 किलोमीटर। The softly mountains, the great Indian desert, the northern plains, an uneven plateau surface, the coasts and island present in a diversity of the landform. जैसे कि आपको पता है कि हमारे इंडिया में माउंटेन है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी है, नॉर्थन प्लेन्स हैं, अनइवन प्लेट्यूज भी सरफेस है, कोस्टल आइलैंड प्रेजेंट है, डिफरेंट डाइवर्सिटी प्रेजेंट है हमारी लैंड फॉर्म पे। देयर इज़ अ ग्रेट वेराइटी इन द क्लाइमेट। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रेट क्लाइमेटी है, वेजिटेशन होता है, वाइल्ड लाइफ है, एज वेल एज लैंग्वेज और कल्चर। हमारे देश में बहुत विभिन्नताएं हैं, विभिन्न प्रकार की लैंड फॉर्म है, विभिन्न प्रकार की यहाँ पे क्या है वैरायटी है, क्लाइमेट्स हैं, कहीं पे गर्मी है, कहीं पे सर्दी है, कहीं पे वेजिटेशन भी बहुत, फूड का भी हमारे यहाँ बहुत, वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज़्यादा वेरिएबल है। एस अदर कहते हैं ना, भारत की सांस्कृतिक वैरायटी है बहुत ज़्यादा। लैंग्वेज लैंग्वेज में तो है ही है, प्लस हमारे कल्चर भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। पढ़ते हैं आगे। इन दी डाइवर्सिटी वी फाइंड यूनिटी दैट रिफ्लेक्ट द ट्रेडिशनल दैट बाइंड अस एज ए नेशन। क्योंकि हमारे देश में बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं हैं। हमारा देश कहते हैं ना, संस्कृतियाँ अलग अलग हैं, बट हमें इन सबको बांधा हुआ एक नेशन है जिसका नाम है इंडिया। इंडिया हैज़ अ पॉपुलेशन मोर देन 120 करोड़ सिंस 2011 से हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो है 120 करोड़। मतलब 120 करोड़ हमारी देश की जनसंख्या है। और हमारे देश की इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। सबसे अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले चाइना आता है और चाइना के बाद इंडिया आता है। राइट, पढ़ते हैं हम आगे। लोकेशनल सेटिंग, हम लोकेशन की बात करते हैं। पेनिनसुला इज़ अ पीस ऑफ लैंड दैट इज़ सराउंडेड बाय वाटर एंड 3 साइड्स। ओके, जब हमने अभी एक वर्ड पढ़ा है तो पेनिनसुला का वर्ड का मतलब क्या है?
इज़ ए पीस ऑफ लैंड, ये एक धरती का टुकड़ा है। दैट इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स, बहुत वाटर ऑन द थ्री साइड्स। लोकेशन ऑफ सेटिंग, इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर, जैसे कि आपको पता है वर्ल्ड में इंडिया जो है नॉर्थन हेमिस्फेयर में आता है। द ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, जो ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर है वो हमारे देश से पास होती है। हाफ फ्रॉम दी अवर कंट्री, हमारे देश को हाफ वे में पास होती है, 23 डिग्री और 30 नॉर्थ। From south to north, mainland India extend between 8 degree 4 north and 37 degree 6 and latitude. From west to east, India extend from 68 degree 70 E or earth and 97 degree 27 east longitude. इफ़ वी डिवाइडेड द वर्ल्ड इंटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, अगर हम डिवाइड करते हैं वर्ल्ड को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो ईच हेमिस्फीयर वुड बी इंडिया बिलोंग टू, हर किसी में इंडिया विच बिलोंग टू, हमारे देश कहाँ पे बिलोंग करेगा, तो हमारा देश जो है ड्यू टू द longitudinal extent about 29 degree there could be wide difference in a local time of place located of two extreme point of India. As such, the difference between these 2 points would be about 2 hours, as you have learned earlier. जैसे कि हमने पढ़ा था ना, 2 घंटे का डिफरेंसेस होता है। द लोकल टाइम चेंज बाय 4 मिनट फॉर एवरी 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, हर मतलब जो लोकल टाइम है चेंज होता है 4 मिनट हर डिग्री लॉन्गिट्यूड पे, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे। द सन राइज अबाउट 2 hours अर्लियर इन द ईस्ट, मतलब 2 घंटे पहले ही निकल जाता है ईस्ट में, रैदर देन गुजरात में, मतलब 2 घंटे पहले ही हमारा सनराइज हो जाता है गुजरात में, सॉरी ईस्ट में, और गुजरात में थोड़ा लेट होता है। You have already read earlier why the local time longitude of 82 degree 30 east as been take Indian standard time. The meridian and longitude is also termed as a standard meridian of line. Meridian of Indian neighborhood neighbors. There are several countries, बहुत सारी कंट्री हैं, शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया, बहुत सारी कंट्री हमारे इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। फाउंड आउट द नेम, हम फाइंड आउट करते हैं नेम। तो ऑफ दीज कंट्री फिगर पॉइंट 7.1, हाउ मैनी दीज कंट्री डू नॉट हैव एक्सेस ऑफ एनी ओशियन और सी, अक्रॉस द सी टू द साउथ लाई एन आइलैंड neighbors Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka is separated from India by a Palk Strait. अब हम देखते हैं हमारे आसपास की कंट्री कौन है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, वेस्ट बंगाल और म्यांमार। ऊपर का जम्मू कश्मीर है, फिर ये हमारा पड़ता है शिमला, चंडीगढ़ है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, भोपाल, मध्य प्रदेश, सबसे बीच में जो सेंटर वो हमारा मध्य प्रदेश है, भोपाल पड़ता है। फिर हमारा मध्य प्रदेश के साथ में ही गुजरात है, चंडीगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के साथ में झारखंड है, झारखंड से ऊपर बिहार है, झारखंड के साथ वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा के साथ वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा के साथ ये महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश के नीचे, एंड देन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। अब बात करते हैं पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। ओके, India is a vast country. For administrative process, the country divided into 28 state and 7 union territory. Delhi is the national capital. The state has been formed mainly on the basis of language. Rajasthan is the largest state and Goa is the smallest state in the term of area. The states are further divided into districts.
फिजिकल डिवीज़न, इंडिया इज़ अ मार्क्ड बाय अ डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स। जैसे कि इंडिया में पता है कि फिजिकल डाइवर्सिटी बहुत है, तो हमने फिजिकल सच एज माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्टल्स, आइलैंड, standing as a sentinel in the north are the softy snow-capped Himalayas. Himalayas means the depth of snow. The Himalayas mountain are divided into three main parallel range. The Himalayas mountain are divided into three main parallel range. The northernmost of the Great Himalayas or Himandri, the world biggest peak located in this range. Great Himalaya के अंदर ही हमारा वर्ल्ड बिगेस्ट लाई करता है. नॉर्दर्न मोस्ट ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय का हिमाचल lies in the south of Himandri. Many popular hill stations are situated here. The word mid Himalaya और हिमाचल lie on south of हिमांद्री. मैनी पॉपुलर हिल स्टेशन आर, बहुत सारी जो हिल स्टेशन है सिचुएटेड है. फाउंड आउट द नेम ऑफ 5 हिल स्टेशन. द शिववॉल्किक इज द southern most range. The northern Indian plains lie to the south of the Himalayas. They are generally level and flat. These are formed by the alluvial deposit land down by the river, the Indus and the Gangas and the Brahmaputra and other tributary. These river plain provide fertility land for the cultivation. That is the season for high concentration of population in this plain. अब मैं बताती हूँ इसमें क्या है कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया के अंदर मार्क किया गया है फिजिकल फीचर्स के हिसाब से. माउंटेन है, प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, कोस्टल है, आइलैंड है, राइट. तो क्या होता है, हिमालय जो उसको सब मेन पैरल पार्ट में रेंज को बांटा गया है. ग्रेट हिमालय जिसे हम हिमांद्री कहते हैं, इसके अंदर ही ये वर्ल्ड हाईएस्ट पीक लोकेटेड है. मिडल हिमालय एंड हिमाचल साउथ. मिडल हिमालय और जो हिमाचल है वो साउथ में आता है हिमांद्री के लिए. मैनी जो बहुत पॉपुलर हिल स्टेशन है वो इसी में ही सिचुएटेड है. और 5 हिल स्टेशन, फाइंड आउट द नेम ऑफ 5 स्टेशन के नाम हमें पता करने हैं. द शिववॉल्क इज़ द साउथर्न मोस्ट रेंज. नॉर्थर्न इंडियन प्लेन क्या होता है, लाई नॉर्थ साउथ ऑफ द प्लेन. जो नॉर्थर्न प्लेन्स इंडियन प्लेन है वो साउथ में है हिमालयस के. दे आर जनरली, इनका जो लेवल है फ्लैट है. दीज रिवर जो रिवर्स हैं ये कैसे दीज आर फॉर्म्ड बाय, ये कैसे फॉर्म्ड हुई हैं, एलुविल डिपोजिट लैंड डाउन बाय द रिवर. इंडस रिवर हो गई, गंगा रिवर हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, और इनकी ट्रिब्यूटरी की वजह से यहाँ की जो लैंड है वो बहुत ही फर्टिलाइटेड लैंड है जिसमें कल्टीवेशन होता है. इन दी वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. जो वेस्टर्न पार्ट है गुजरात की साइड, जो पार्ट है हमारा वो लाई करता है, उसे कहा जाता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट. इन दी ड्राई हॉट सैंडी स्ट्रेच ऑफ द लैंड इट इज़ ए वेरी लिटिल वेजिटेशन. ठीक है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, इट इज़ अ ड्राई हॉट सैंडी स्ट्रेच ऑफ द लैंड, इट हैज़ अ वेरी लिटिल वेजिटेशन. To the south of northern plain lies the peninsular plateaus. जो साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, जो साउथ का हमारा नॉर्थर्न प्लेन्स हैं उसके बाद, मतलब नॉर्दर्न प्लेन के बाद पेनिनसुलर प्लेट्यूज हैं. इट इज़ एन ट्रायंगुलर इन शेप. द रिलीफ इज़ हाईली अनसीन. दिस इज़ अ रीजन with numerous hill station and valleys. Aravalli Hills, one of the oldest range of the world, is lie here. Border it and north-west side. The Vindhyas and Satpura are the important range. भाई अरावली काफ़ी पुरानी है और विंध्यास और सतपुरा भी यहीं पे रेंज लाई करती हैं. द रिवर नर्मदा एंड ताप्ती फ्लो दीस रेंज. नर्मदा और ताप्ती फ्लो करती हैं इन दोनों के बीच में. दीज आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर. ये हमारी वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं. ड्रेन इनटू द अरेबियन सी, और अरेबियन सी में गिरती हैं. द वेस्टर्न घाट एंड सैंद्री border in the plateaus is west and the eastern ghat provide the eastern boundary, while the western ghat are almost continuous.
द ईस्टर्न घाट आर ब्रोकन एंड अनसीन 7.3 में अभी हम देखेंगे। द प्लेट्यूज इन रिच इन मिनरल्स एंड कोल एंड आयरन ओर। जो प्लेट्यूज है ये बहुत ज़्यादा रिच होता है किसके लिए, मिनरल कोर और आयरन ओर के लिए। टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, हम वेस्ट की तरफ की बात करते हैं तो वेस्टर्न घाट है। ईस्टर्न घाट लाई इन अ कोस्टल प्लेन, जो टू वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न टू लाई द कोस्टल प्लेन। The western coastal plain are very narrow. The eastern coastal plain are much broader. There are number of east flowing river. The river Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri drain into the Bay of Bengal. These river has formed fertility deltas at their mountain. The Sundarban delta are found, which is the Ganga and Brahmaputra flow into the Bay of Bengal. अब बात करते हैं डाउन देयर तुस्मानी किल्स वेव्स। Two group of island also form India. Lakshadweep Island are located in Arabian Sea. These are the coral island located of the south of Kerala. The Andaman and Nicobar lie to the southeast of the Indian land in the Bay of Bengal. Do you know which group is island affected as Tusmani 2000? Find out the newspaper report and speak huge water. Okay. तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही हमने इंडिया के बारे में पढ़ा था। अब हम देख लेते हैं कुछ माउंटेन हिल रेंज। ठीक है, ये जो ऊपर की तरफ है एरो ये है माउंटेन, अरावली रेंज यहाँ आती है, विंध्याचल रेंज है ना, और ये वेस्टर्न और ये ईस्टर्न घाट कोस्टल एरिया है होता है, ये प्लेन रीजन, प्लेट्यू रीजन, माउंटेन रीजन। ओके, तो आज की क्लास में इतना पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्लास में एक अनदर टॉपिक। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।